हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर 10। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में जो है डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट देखा, उसके बाद हमने रिमाइंडर का कंसेप्ट देखा, एकदम बेसिक से देखा नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, और उसके बाद हमने साइक्लिसिटी का कंसेप्ट देखा, कैसे हम लोग साइकिल निकालते हैं जहाँ पर हम लोग को रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा जो थ्योरम्स होते हैं, जितना भी सिंप्लीफिकेशन पहले देखा, फिर हमने ऑयलर्स कोएफिशिएंट देखा, उसके बाद हमने विल्सन थ्योरम देखा, फर्माट थ्योरम देखा। तो इन सब को हम लोग ने एक बार देख लिया है कि ये सब थ्योरम में होता क्या है। अब क्या है, इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी ये वाला मतलब लेक्चर हमारा रिमाइंडर सीरीज़ नहीं देखा है नंबर सिस्टम का, वो प्लीज़ पहले वो लेक्चर्स देख लें, तभी है वो इस लेक्चर को देखें, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग जो है पुराना कंसेप्ट जो हम लोग ने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में, उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो आज जो है ये बेसिकली एक प्रैक्टिस सेशन है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चंस को जो है आप पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। अब आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन अपने से अटेम्प्ट करिए और फिर जो है इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ ये वाला जो हमारा आपको दिया था, जैसे क्वेश्चन फॉर यू था, जो पुराने लेक्चर में हमारा था। तो ये क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क का। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छी बात है। कुछ आंसर आया होगा आपका, हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर सही क्या है। और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए ये वाला क्वेश्चंस, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो हमारा टाइम एंड वर्क का जो सीरीज़ है उसको जाके देखें। उसमें हमने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस कराया हुआ है। अगर वो सिर्फ आप सीरीज़ देख लीजिए तो टाइम एंड वर्क के बारे में आपको कभी फिर से सोचना नहीं पड़ेगा। उसमें हमने एलसीएम मेथड कराया हुआ है, फ्रैक्शन मेथड कराया हुआ है। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क का भी जो क्वेश्चंस होता है, अगर आप बनाइएगा और ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा तो क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, पर होगा क्या कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए हम लोग जो होता था कि कुछ इजी मेथड्स होता था, जैसे उसमें से एक था एलसीएम मेथड, जो कि सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाने में। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था और उससे जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है उसको वहाँ पर डील किए थे। ठीक है, तो जिनको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है एलसीएम से रिलेटेड, वो प्लीज़ जाके वो टाइम एंड वर्क का जो है वो हमारा सीरीज़ देखिए। अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, B and C कैन डू द सेम वर्क इन 24 days and C and A कैन डू इन 20 days. If they work together for 10 days, when B and C leave, how many days more will A take to finish the work? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अब ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करिए और बनाइए जिस भी मेथड से, लेकिन हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा कंडीशंस जो है वो एलसीएम मेथड को सेटिस्फाई करता है। अब आप बोलिए कि कौन सा कंडीशंस जो है वो एलसीएम मेथड को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तीनों का जो है डेज दिया हुआ है, मतलब कंबाइंड ही वर्क करे, पर डेज दिया हुआ है इनका। तो जब हमारा सिर्फ डेज दिया हुआ रहता है और एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम क्या मानते हैं, एक हाइपोथेटिकल वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये 30 डेज़ है, 24 डेज़ है, 20 डेज़ है। तो यहाँ पर हमको सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, हम इसका डायरेक्टली वर्क मान लेंगे 120 यूनिट्स। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने 120 यूनिट्स क्यों माना, तो जाके हमारा टाइम एंड वर्क वाला सीरीज़ देख सकते हैं। पर हम यहाँ बता देते हैं कि 120 यूनिट्स हमने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर 30 था, 24 था और 20 था, और इनका एलसीएम जो होगा वो होगा 120। तो हम लोग वर्क जो टोटल मान लिए दैट इज़ 120 यूनिट्स। अब ए, बी और सी तीन लोग काम कर रहे हैं, तो इनका एफिशिएंसी हम मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, ए बी सी तीन आदमी है, तो उन लोग का एफिशिएंसी ए, बी और सी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि जब ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, तो बताइए कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी का कितना है। 30 डेज में काम कर रहे हैं, तो 120 यूनिट्स है डिवाइडेड बाई 30, तो कितना हो जाएगा 4। दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताइए, बी प्लस सी आपको मिल जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 24 गिव्स 5। दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा सी प्लस ए गिव्स 6। ठीक है, बस आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर आपका काम, अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी गिव्स 5 4 9 9 15 आ जाएगा। तो आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15/2। यहाँ तक आपका कंबाइंड एफिशिएंसी आ गया है कि अगर तीनों साथ मिलके काम करेंगे तो ये 15/2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी देखिए हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले चीज़ को। अब आपको क्या है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि a कितना टाइम लेगा
अकेले काम करने का जो भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को ए का भी एफिशिएंसी चाहिए, तो हम लोग इसी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो है उसमें 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए c माइनस ए गिव्स 1। उसके बाद उसी को इक्वेशन 3 से ऐड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 7। तो c इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। तो a आपका कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, a जो है आपका आ जाएगा 7/2 माइनस 1, तो 5/2 आ जाएगा। तो a का एफिशिएंसी 5/2 है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हाउ मेनी डेज, यहाँ पर सबसे पहले है कि दे वर्क 10 डेज व्हेन, मतलब साथ में काम करते हैं 10 दिन। जब तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों अगर 10 दिन काम कर रहे हैं और उनका कंबाइंड एफिशिएंसी 15/2 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ 15/2 इंटू 10, तो कितना हो गया बताइए, 15/2 इंटू 10 जो हो गया वो हो गया आपका 75। ठीक है, मीन्स 75 यूनिट्स ऑफ वर्क उन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर जो जब साथ में काम कर रहे थे। तो आपका बचा कितना, आपका टोटल 120 यूनिट्स है, तो यहाँ पर बच गया आपका कितना, 45 यूनिट्स। 45 यूनिट्स वर्क बचा हुआ है, और 45 यूनिट्स वर्क जो है वो ए को काम करना है, क्योंकि ए ही बचा है अकेले, और ए का एफिशिएंसी 5/2 है। तो क्या करेंगे, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 5/2, तो 5 9 और ये ऊपर 2 चला गया तो 18 आ गया। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए मारा था उनका यही है सही आंसर है। ठीक है, आपने देखा हम लोग ने कोई भी हम लोग कहीं पर भी नहीं गए 1/a 1/b 1/c लिखने हम लोग नहीं गए, बिल्कुल एलसीएम से बनाया है, और बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है ये। इसीलिए अगर आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जाइए टाइम एंड वर्क का सीरीज़ देखिए, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए टाइम एंड वर्क का, कोई भी, एंड कैसा भी क्वेश्चन आए, मतलब इस एग्ज़ाम के लेवल से, तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमने कहा था कि इस वाले लेक्चर में हमारा मेजर सारा जो कंसेप्ट्स है रिमाइंडर का वो पूरी तरह से एप्लीकेशन होगा। तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 इंटू 37 इज़ डिवाइडेड बाई 34। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मल्टीप्लिकेटिव हमने पढ़ा था रिमाइंडर का, बस उसी को अप्लाई करना है। 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 34। ठीक है, करते हैं सबको इंडिविजुअल। इसको अगर आप करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, देखिए 34 2 जो है वो 68 होता है। तो 68 में कितना है, 73 आगे 5 है तो रिमाइंडर बचा 5, ये है 75 है तो इसका रिमाइंडर बचेगा 7, 78 है तो इसका रिमाइंडर बचेगा 10, 57 है तो इसका रिमाइंडर आपका बच जाएगा, बताइए कितना होगा, 23 लिख लेते हैं। 197 है, 197 को अगर आप 34 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 27 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 34 इंटू 5 जो होता है वो 170 होता है, तो रिमाइंडर आपका 27 आ जाएगा। और 37 को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा फिर डिवाइडेड बाय 34। अब देखिए यहाँ पर इसको कुछ ऐसे अरेंज करिए कि ये 34 के नियर अराउंड आ जाए। तो यहाँ पर 5 इंटू 7 है तो इसको हम कर देते हैं 35, ये 3 को इधर ले आई तो ये हो जाएगा इंटू 10 कर देंगे तो 30 हो गया, इंटू हो गया 23 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 34। अब करिए, अब यहाँ पर फिर से रिमाइंडर निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा, 35 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 इंटू 30 का कितना हो जाएगा, 30 का देखिए यहाँ पर हम लोग 30 का आप क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, -4 ले लेंगे, इंटू 23 है आपका, तो 23 का कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 23 का अगर हम लोग लेते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा -11 ले लेते हैं। ठीक है, और 27 का लेते हैं तो आपका आ जाता है -7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 34। अब देखिए क्या है, आप यहाँ पर करिए, किसी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम जैसे करते हैं 7 और 4 को -7 इंटू -4 कर देते हैं तो आ जाता है आपका 28 इंटू, ठीक है, इंटू आपका आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 34। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो 28 को अगर हम डिवाइड करते हैं 34 से तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -6, तो ऊपर जो है आपका फाइनली बच जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं -6 इंटू -11 डिवाइडेड बाई 34। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 34, तो आपका रिमाइंडर हो गया, अगर आप करते हैं तो हो जाएगा 34 2 68 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर फिर आ जाएगा -2, तो -2 बाई 34, तो -2 जब भी आपका रिमाइंडर हो तो हम लोग -2 नहीं लेते हैं, क्या करते हैं इसमें जो है इसमें 34 में -2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 32।
ठीक है। तो हमारा फाइनल जो सही हो गया वो हो गया सी। देखिए यहाँ पर चेन ऑफ इवेंट्स हुआ है, परेशान नहीं होना है, आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में भी करना है, पर ध्यान रखिए कि आप कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। अब जिनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर कैसे ले रहे हैं, तो वो प्लीज़ जाएँ हमारा रिमाइंडर का पहला वाला जो लेक्चर है उसको देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी कारण बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसी कारण मैंने कहा कि इस लेक्चर को वही लोग देखें जो कि हमारा पुराना लेक्चर्स देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 रेज टू द पावर 99 इज़ डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। फिर कुछ बड़ा सा नंबर दे दिया है। देखिए आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है ना बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, तो आप जो है कोशिश, आपको इतना बड़ा नंबर से डरना नहीं है, सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 67 रेज टू द पावर 99 है डिवाइडेड बाय 7, तो सबसे पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 63, क्योंकि 7 9 से 63 होता है, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 99 डिवाइड 7, तो यानी नियरेस्ट मल्टीपल 63 है, तो यहाँ पर बचा रिमाइंडर 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये चेंज हो गया 4 रेज टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। किसी को भी परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग इसको बेसिक से बनाते हैं, ठीक है, साइक्लिसिटी वाले से बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ऑयलर वाले कंसेप्ट से भी बनाएंगे, ऑयलर टोशेंट जो हमारा कंसेप्ट था उससे भी बनाएंगे। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, साइक्लिसिटी निकालते हैं। तो जैसे 4 को जब डिवाइड करिएगा 7 से तो आपका रिमाइंडर देगा 4, 4 स्क्वायर को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर देगा 2, क्योंकि 4 16 होता है। 4 क्यूब को करिएगा तो आपको दे देगा, डिवाइडेड बाय 7 करिएगा तो आपका आ जाएगा 4, यहाँ से 2 है तो 4 2 ज़ा 8, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस वाले पावर को डिवाइड कर दें 99, मतलब 99 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही रेज टू दी पावर 4 होगा, और फिर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। पर यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है कि 99 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि 4 रेज टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाई 7 इज सेम एज़ 4 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, सेम ही आएगा, क्योंकि 4 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर 6 सब सेम है, और सब का जो है रिमाइंडर 1 है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1, क्योंकि 4 रेज टू पावर 3 बाई 7 का जो है रिमाइंडर दैट इज़ 1। तो हमारा सही हो गया ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी। अब यहाँ पर है क्या, देखिए कि हम लोग जो है इसको एक दूसरे कंसेप्ट से भी बनाते हैं, ऑयलर्स वाले से। देखिए 67 रेज टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये हमारा जो ऑयलर का जो यूलर्स का जो हमारा, जिसको ऑयलर्स भी, यूलर्स प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। यूलर्स टोशेंट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर आपका डिवीज़र जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर जब भी हमारा डिवीज़र होता है, ठीक है, जब भी हमारा डिवीज़र होता है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जब डिवीज़र होता है तो उसका टोशेंट कितना हो जाता था, प्राइम नंबर -1, तो यहाँ पे 7 है तो टोशेंट हो जाएगा 6। तो 6 से हम लोग को डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करिए 99 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। रिमाइंडर बचेगा आपका, इसको 67 को रेज टू दी पावर, रिमाइंडर बचता है 3, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। अब ये फिर से 67 को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा रिमाइंडर फिर आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि आप किसी भी प्रोसेस से प्रोसीड करिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है ईजिली कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप 2-3 तरीक़ा से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहले हमने बनाया साइक्लिसिटी के कंसेप्ट से, ठीक है, जो कि सबसे बेसिक है। उसके बाद हमने लगाया यूलर्स टोशेंट, ठीक है। अब यूलर्स टोशेंट जो जिनको नहीं आता है वो हमारा पिछला लेक्चर देखे जाके, जिसमें थ्योरम जो है, जिसमें एक्चुअली ऐसे होता है कि x रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय डिवीज़र, और ये t जो होता है ये टोशेंट होता है, तो इसका रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है, देखिए अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन परेशान नहीं होना है, फिर हमारा वही बेसिक कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर है द रिमाइंडर व्हेन 10 रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर 100 प्लस 10 रेज टू द पावर 1000 प्लस 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 गोज टू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 ये 10 जीरोज़ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं 10 रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर 100 प्लस 10 रेज टू द पावर 1000 एंड अप टू जो भी जा रहा है 10 रेज टू द पावर, यहाँ पर 10 का जितना भी पावर है 10 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करा है 7 से, ठीक है। अब देखिए 10 रेज टू द पावर 10 यहाँ है और 10 रेज टू द पावर 10 मतलब इतना 10 जीरोज़ है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये टोटल टर्म कितना हो गया, ये 10 है, मतलब ऐसा 10 होगा 1 2 3, अगला हो जाएगा
4 जो भी रेस टू द पावर 4 हो जाएगा और फिर लेटर ऑन जो है 10 तक पहुंच जाएगा। तो ऊपर जो हम प्लस में जितना है उसको मतलब टोटल 10 टर्म्स हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी लगाना है हम लोग को रिमाइंडर का। तो अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या आ जाएगा 3, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 रेस टू द पावर 10 प्लस 3 रेस टू द पावर 100 एंड अप टू जो है 3 रेस टू द पावर 10 zeros डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि आपका ये आप यहाँ पर देखिए 3 है आपका और नीचे 7 है। ओके, 3 और 7 है आपका। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूलर्स थ्योरम या फॉर्मेट्स थ्योरम जिसको बोल सकते हैं उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या, अगर 3 रेस टू दी पावर समथिंग है और डिवाइडेड बाई 7 है, तो यहाँ पर अगर इसका टोएशेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिमाइंडर मतलब टोएशेंट अगर हम रेस कर देंगे 3 पर पावर तो इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोएशेंट कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर है 7 तो टोएशेंट हो जाएगा 6। तो अगर आप 6 को डिवाइड कर 10 को डिवाइड करते हैं 6 से तो आपका क्या आ जाता है, रिमाइंडर 4। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टोएशेंट वाला कंसेप्ट लगा के अब देखिए आप जब 10 को डिवाइड करिएगा 6 से तो भी रिमाइंडर 4 आएगा, 100 को डिवाइड करिएगा तो भी 4 आएगा, इतना 10 zeros को भी डिवाइड करिएगा तो आपका रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा आ जाएगा 3 रेस टू द पावर 4 प्लस 3 रेस टू द पावर 4 प्लस 3 रेस टू द पावर 4 10 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर है 3 रेस टू द पावर 4 बचा है आपका। तो 3 रेस टू द पावर 4 कितना होता है बताइए, 9 9 81 होता है। और 81 अगर हम लोग 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो नियरेस्ट जो है आपका वो होता है 4। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर 4 प्लस 4 अप टू 10 टाइम्स डिवाइडेड बाई 7। किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है 4 10 टाइम्स अगर एडेड है तो मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 डिवाइडेड बाई 7 और 40 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 5, क्योंकि 7 5 35 होता है, बचा 5। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो आपने देखा कि इसमें हमने मल्टीपल कंसेप्ट्स को यूज़ किया। पहले हमने क्या किया, ऑलेस टोएशेंट का यूज़ किया कंसेप्ट। उसके बाद हमने क्या किया कि फिर जो है डिवाइड कर दिया। 3 रेस टू द पावर 4 था तो 81 होता है। 81 को अगर हम 7 का नियरेस्ट मल्टीपल 77 होता है तो रिमाइंडर बचा 4 और 4 प्लस 4 और प्लस 10 टाइम्स है तो हो गया 40 और 40 को फिर हमने डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर आ गया 5। तो ऐसा जो है आपका सक्सेसिव आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको यही फास्ट करना है। ठीक है, समझ रहे ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 22 रेस टू द पावर 55 प्लस 55 रेस टू द पावर 55 इज़ डिवाइडेड बाई 7। तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ये था कि आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप बना तो आप बिल्कुल सकते हैं, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन डायरेक्टली हम लोग किसी और मेथड से अगर एक इसका जनरलाइजेशन है इसका तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, जैसे अगर कोई भी नंबर जो है वो a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n है। n जो है मतलब a कोई एक नंबर है, b एक नंबर है, ऑब्वियसली होल नंबर है। ठीक है, और रेस टू द पावर n जो है तो ये जो है इसको आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पर पहले n इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया a प्लस बी, मतलब ये a प्लस बी से तो डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू 3 तो ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और हम लोग जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टिल जो है ये नंबर जो है अभी आप देख रहे हैं ये डिविजिबल है a प्लस बी से। वैसे ही अगर हम लोग n इज इक्वल टू 5 ले लें तो a 5 प्लस b 5, फिर आपका बाहर जो है a प्लस बी ही आएगा और फिर अंदर जो आपके ब्रैकेट में कुछ टर्म होगा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये वाला नंबर जो है a 5 प्लस b 5 ये डिविजिबल है a प्लस बी से। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि n का जो मतलब n का वैल्यू जो होगा वो होगा ऑड, इवन पे ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। 25 रेस टू द पावर 55 प्लस 55 रेस टू द पावर 55, तो ये कुछ भी होगा ये ऑड पावर है। ठीक है, तो इसके मतलब इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं इसी में तो हमारा आ जाएगा 22 प्लस 55 क्या आ जाएगा आपका 77 और ब्रैकेट में आपका कुछ भी होगा। ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाय 7। तो ये टोटल टर्म जो है ये अब डिविजिबल हो गया 7 से। तो हम लोग कहेंगे कि ये पूरा जो है ये टर्म दैट इज़ डिविजिबल बाय 7। तो जब डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको निकालना है रिमाइंडर व्हेन 32 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 इज़ डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, मतलब 7 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अप्रोच करते हैं। 32 है तो सबसे पहले क्या, उसको 7 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होता है बताइए, 28, तो बचा रिमाइंडर 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। अब हम लोग साइक्लिसिटी से बना लेते हैं। साइक्लिसिटी से आप बनाइएगा तो यहाँ पर जैसे है 4 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 4, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 2 रिमाइंडर, क्योंकि 16 होता है। 4 क्यूब को हम लोग करते हैं तो डिवाइडेड बाय 7, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका साइक्लिसिटी जो है वो है 3 का। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4 रेज टू द पावर क्यूब करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 7, तो मेरा रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 32 रेज टू द पावर मतलब ऐसा कुछ है, मतलब मान लीजिए 4 रेज टू द पावर n है डिवाइडेड बाय 7, n जो है वहाँ n इज इक्वल टू है 32 रेज टू द पावर 32। ठीक है, तो 4 रेज टू द पावर क्यूब को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 32 रेज टू द पावर 32 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही पावर जो है 4 पर रेज हो जाएगा, क्योंकि बाकी का तो रिमाइंडर जो है वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग 32 रेज टू द पावर 32 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। 32 को अगर डिवाइड करते हैं तो -1 हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 33 नियरेस्ट मल्टीपल है अगर हम लोग लेते हैं, तो -1 रेज टू द पावर 32 कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 मतलब रिमाइंडर जो है वो 1 है। तो फाइनली जो n का मतलब अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं n को, तो हमारा ऊपर बच जाएगा 1, तो हमारा आ जाएगा 4/7। तो 4/7 का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है हमारा है 4। तो यहाँ हो गया हमारा सही हो गया ऑप्शन डी। अब इसको भी आप लोग ऑयलर टोशन से बना सकते थे। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये 32 है, ये 7 है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो इसका ऑयलर टोशन जो है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को अगर आप 32 रेज टू द पावर 32 को डिवाइडेड बाय 6 करिएगा तो भी आपका सेम चीज़ आएगा, फिर आपका यही वैल्यू आ जाएगा और आपका फाइनली जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग इस लेक्चर में थोड़े स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड से हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पुराना लेक्चर्स में हमने ये वाला कंसेप्ट बहुत बार किया है। ठीक है, सेम चीज़ हमने बहुत बार किया है, तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पर अगर आप बना ले रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हम लोग कैसे नेगेटिव रिमाइंडर ले रहे हैं या फिर ये वाला साइक्लिसिटी हमने जल्दी से कैसे निकाला, तो प्लीज़ जाइए हमारे पुराने वाले लेक्चर्स में, उसको अच्छे से देखिए और फिर जो है इस पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। ठीक है, अब है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू द पावर 7274 इज़ डिवाइडेड बाय 90। तो आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है 7 रेज टू द पावर 7274 डिवाइडेड बाय 90। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का अनगिनत तरीका हो सकता है। ठीक है, पर हमको क्या करना है कि सबसे ईजीएस्ट मेथड जो हमको लगेगा वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट थ्योरम वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, आपका आँख जो है यहाँ पे चमक जाना चाहिए था इसी को देखकर कि ये ऊपर 7 है और नीचे 90 है, तो ये दोनों आपस में जो है ये कोप्राइम है। आप देख रहे हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोप्राइम मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर 7 और 90 जब आपका कोप्राइम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लगाएंगे, यूलर टोशेंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो यूलर टोशेंट, तो जल्दी सबसे पहले बताइए 90 का यूलर टोशेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 90 एक कंपोजिट नंबर है, तो 90 है तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो हो जाएगा 45 इसको लिखते हैं 9 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाता है 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स है 3 2 5। ठीक है, तो ऑयलर टोशेंट क्या होता था, t इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर जो कि है 90 इंटू 1 माइनस जो प्राइम नंबर है 2, फिर दूसरा 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। कैलकुलेट करिए जल्दी से, 90 इज इक्वल टू इंटू मतलब ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो आ जाएगा 3 2 6 5 30, तो ये 3 से गया और 3 2 6 4 24, तो आपका टोशेंट आ गया 24। देखिए यहाँ पर 24 आ गया, बस आपका काम अब जो है ख़त्म हो चुका है, मतलब टोशेंट 24 है, तो मतलब 7 रेज टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 90, इसका रिमाइंडर तो 1 होगा।
ऑयलर्स टोर्शन के कंसेप्ट थे। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है 7274 है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बस 7274 को 24 से डिवाइड कर देना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही 7 पे पावर होगा। तो यहाँ 7274 है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 72 जो है वो डिविजिबल है 24 से, और फिर 74 जो है वो उसमें बच जाएगा रिमाइंडर 2, तो फाइनली जो है 7 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 90। अब जो है 7 स्क्वायर क्या होता है बताइए, 7 स्क्वायर इज़ 49, 49 डिवाइडेड बाई 90 मतलब रिमाइंडर जो है वो 49 है। तो इसका फाइनल जो हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया 49। ठीक है, देखा आपने कितना सिंपल था, इसमें सिर्फ ऑयलर टोर्शन का कंसेप्ट लगाना था इसमें। अब देखिए अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता है जो हमने थ्योरम्स में देखा था, तो फिर क्या है कि आपको साइक्लिसिटी बनाना पड़ेगा, बहुत सारा लंबा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपको इस पावर को ब्रेक करना पड़े, बहुत सारा करना पड़े। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में क्या कहा था कि थ्योरम हम लोग जस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में आपका यूलर्स टोर्शन का डायरेक्टली यूज़ आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर कैसे हमने अप्लाई किया और जो है आंसर ले आए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट व्हेन 28 रेज़ टू द पावर 47। ओके, मतलब आपका ये नंबर है 28 रेज़ टू द पावर 47, इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है मतलब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे इसको, और 100 से डिवाइड करके जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट होता है। क्योंकि जैसे हमने कहा था कि जैसे 728 नंबर है, अगर इसको बोलेंगे कि इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो सिर्फ 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 28। तो सिमिलरली यहाँ 28 रेज़ टू द पावर 47 का अगर हमको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, अब यहाँ पर 100, इसका मतलब ये समझिए ऐसा आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मतलब आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या होता था, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते थे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बताइए, कौन सा कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं बाहर। तो जैसे हम लोग यहाँ करते हैं 28 बाहर निकाल लेते हैं, तो 28 बाहर आ गया, तो 28 रेज़ टू द पावर 46 हो गया, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू 4। तो अब देखिए 4 है और यहाँ 7 इंटू 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं 4 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 आपका कॉमन फैक्टर बाहर हो गया, तो बचा 7 इंटू 28 रेज़ टू द पावर 46 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, किसी को भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका, अब 7 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 7 ही रिमाइंडर आएगा, लेकिन ये 28/25 वाला जो चक्कर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही कंसेप्ट लगा देंगे। अगर 28 रेज़ टू द पावर 46 डिवाइडेड बाई 25 इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए फिर वही है, को प्राइम पेयर है, ऊपर 7 इंटू 4 होगा, नीचे 5 स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली दोनों को प्राइम है आपस में। तो हम लोग क्या कर लेंगे जल्दी से, इसको पहले और इसको ऐसा करते हैं, इसको और मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 46। ठीक है, अभी भी सेम कंसेप्ट है, अभी भी सेम चीज़ लगेगा। तो अब देखिए 25 का टोशेंट क्या होगा जल्दी बताइए, 25 का टोशेंट कितना हो जाएगा, 25 का टोशेंट हो जाएगा 25 इंटू 1 माइनस 1/5, तो हो जाएगा 5, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हमको क्या करना है कि 3 रेज़ टू द पावर 46 को अगर हम लोग बस 20 से डिवाइड कर दें तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही 3 रेज़ टू द पावर रहेगा। तो यहाँ 20 है तो डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा 6, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 7 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 25। बस इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। अब इसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 6 है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 3 क्यूब कितना होता है जल्दी से बताइए, 3 क्यूब आपका होता है 27, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 7 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 25। कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आ गया आपका 27 इंटू, तो अब इसका रिमाइंडर कितना, इसको 2 लिख सकते हैं, 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो आपका कितना आ गया ये बताइए, ये आ गया आपका 7 इंटू 2 हो गया 14 और 14 2 28, तो 28 डिवाइडेड बाई 25 रिमाइंडर हो गया 3। पर याद रखिए यहीं पर लोग गलती करते हैं, यहाँ रिमाइंडर आपका आया 3 इसका, जब हम लोग 4 हमने कॉमन फैक्टर निकाल दिया था, तो अब क्या करना है वापस से 4 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 में, तो क्या बचा 12। तो हम लोग कहेंगे कि अगर हम लोग 28 रेज़ टू द पावर 47 करते हैं तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो होगा 12, टेंस प्लेस पे 1 होगा और यूनिट्स डिजिट पर 2 होगा। तो आपने देखा कि हमने कैसे रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज़ किया
हमने लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने में। ठीक है, सारा देखिए सारा कंसेप्ट जो है ना वो मिला जुला हुआ है। ठीक है, कोई अकेले का कोई ट्रिक, देखिए ट्रिक्स आपको क्या होता है कि बहुत जगह आपको बुक्स में या आपको कहीं कहीं वीडियोस में भी जो है ट्रिक्स बताया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में जब प्रेशर सिचुएशन रहेगा तो वहाँ पर ट्रिक आपको याद नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बेसिक कंसेप्ट से जाइए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपका सही रहेगा ना, तो अगर जैसे आप क्वांट अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप टाइम डेडिकेट करें क्वांट सीखने में, पर वंस आपका जैसे 5-6 महीना बीत जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा आपका, तो उस समय आपको फिर क्वांट पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, जस्ट आप यही सब कंसेप्ट जो अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इसका, उसी को बस रिवाइज करिए कि अच्छा यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट लगता है, ऐसा कंसेप्ट लगता है, ऐसा कंसेप्ट लगता है, उससे बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ट्रिक्स आपको बहुत सारा दे देगा, 50 तरह का ट्रिक्स है, तो 50 तरह का ट्रिक्स भी तो आपको याद करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या है कि आप बेसिक जो है, जो एकदम बेसिक्स आपका कंसेप्ट है उससे पढ़िए, तो आपको कभी भी ट्रिक्स जो है अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका कहीं ट्रिक्स जो अगर लगता है कि आपको बहुत यूज़फुल है, तो 1-2 ट्रिक्स याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड दी लास्ट 2 डिजिट ऑफ 6⁻66। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है फिर 6⁻66, तो इसको भी क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं, ये हो जाएगा 6⁻66 और नीचे होता है 25 × 4। तो हम लोग एक 6 बाहर निकाल लेते हैं, तो एक 6 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 6⁻65 डिवाइडेड बाई 25 × 4। देखिए अब यहाँ पर 4 का है, उसमें 2 2 है, तो हम लोग को एक 6 और निकालना पड़ेगा, तो हम लोग एक 6 और बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा वो 36 × 6⁻64 डिवाइडेड बाई 25 × 4। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 9 × 4 है, तो 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 हमारा बाहर आ गया, 4 हमने बाहर ले लिया, तो हमारा क्या बचा बताइए, ऊपर बचा 9 × 6⁻64 डिवाइडेड बाई 25। किसी को कोई भी परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। याद रखिए हम लोग 4 जो है उसको बाहर निकाल लिए हैं, यही हमारा जो है ट्रिगर पॉइंट है, मतलब इस चीज़ को भूलिएगा मत। ठीक है, 4 जो है हमारा बाहर आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, 6⁻64 है डिवाइडेड बाई 25 है, तो क्या करते हैं इस तरह इसका तो रिमाइंडर 9 ही होगा, 25 को डिवाइड करेंगे तो 6⁻64 डिवाइडेड बाई 25 में हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। कौन सा बताइए, एक तो हम लोग साइक्लिसिटी से बनाए 6 का, 6 डिवाइडेड बाई 25, फिर 36 डिवाइडेड बाई 25, फिर उससे करके साइक्लिसिटी निकालें। साइक्लिसिटी का जो आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर 64 को डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही 6 और पावर होगा। पर हम लोग उससे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, डायरेक्टली ऑयलर्स टोशेंट लगाएंगे। तो ऑयलर्स, क्योंकि दोनों कोप्राइम है, देखिए 6 और 25 जो है आपस में कोप्राइम है, तो अगर आप टोशेंट लगाते हैं तो 25 का टोशेंट क्या होता है जल्दी बताइए, 20 हो गया। अभी हमने जस्ट निकाला था, तो 20 से अगर 64 को आप 20 से डिवाइड करिए तो आपका बचेगा 4, तो यानी फाइनली हो जाएगा 9 × 6⁻4 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब 6/4 है, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 × 36 डिवाइडेड बाई 25। किसी को भी कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा 9 × 36 को डिवाइड करते हैं तो 11 × 11 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, अगर ये करते हैं, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 99 को, तो 9 × 11 मीन्स 99 × 11 डिवाइडेड बाई 25। अब 99 क्योंकि ऑब्वियसली 100 से एक कम है, तो रिमाइंडर क्योंकि 25 का 100 जो है वो डिविजिबल होता है 25 से, तो ये दे देगा नेगेटिव रिमाइंडर -1 × 11 बाई 25। तो फाइनली हो गया ऊपर -11 बाई 25, और माइनस हम लोग कभी लेते नहीं हैं, क्या ले लेंगे, जस्ट उसका जो इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा 14। तो हमारा जो लास्ट का जो इस वाले 6⁻66 होगा, और सॉरी यहाँ 40, देखिए अभी हमारा भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 14 निकाले, पर 14 तो इसका रिमाइंडर आया ना, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 4, तो आ जाएगा 56। तो यानी जब 6⁻66 को हम लोग का लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो वो होगा 56, 10th डिजिट पर 5 और यूनिट डिजिट पर 6। ठीक है, आपने देखा हमने वही सब कंसेप्ट यूज़ किया जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इसीलिए इस लेक्चर के स्टार्ट करने में हमने बोला था कि आप वो जो है वो 2 लेक्चर्स देख के आइए, तो आप इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इस वाले लेक्चर में कोशिश किया कि आपका मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कवर किया। ठीक है,
एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और फिर ये लास्ट 2 डिजिट तक का जो निकालने का आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारा जो जब हम लोग टेस्ट में आएगा, टेस्ट में ऑब्वियसली आपका नंबर सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा। पर अभी आप फिलहाल जो है आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाइए, किसी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक को उठाइए, या तो प्रीवियस ईयर को भी उठा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर सिस्टम का जितना, चाहे वो एसएससी का हो, सीसैट का हो, आरबीआई का हो, किसी का भी हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है नंबर सिस्टम का, तो आप रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर हमारा सबसे मेजर टॉपिक था नंबर सिस्टम का रिमाइंडर, जिसको हमने कवर कर लिया एंड टू एंड। अब इसके अलावा अब इसके यहाँ पर इतना रिवीजन करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, इसका गारंटी है। क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन उनको एग्ज़ाम में पूछना नहीं है आपसे। क्या है कि वो बेसिक, क्योंकि हर जगह देखते हैं कि आप बेसिक न्यूमरेसी आपका या बेसिक मेंटल एबिलिटी चेक होता है, तो जितना अभी आपने पढ़ लिया है नंबर सिस्टम, ये मोर देन एनफ है, ठीक है। तो इसी को आप बार बार रिवाइज करिए और इसी से आप क्या करिए कि इतने ही कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए आप जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब जो है हमारा रिमाइंडर ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है नंबर सिस्टम में देखेंगे दूसरा कंसेप्ट, शायद एचसीएफ और एलसीएम है, उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो है ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए। इसका आंसर जो है हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, और इसका आंसर जो है आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिए, आप देखिए ऑब्वियसली दूसरे लोग भी पोस्ट करेंगे आंसर्स, तो उनके आंसर से भी मैच करिए कि आपका सही आ रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गलत आ रहा है या सही आ रहा है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप क्या करिए, नंबर सिस्टम रिवाइज करते रहिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, जिन्होंने टाइम एंड वर्क नहीं किया है वो टाइम एंड वर्क का भी सीरीज़ देखें। और फिर हम लोग ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आपका सारा टॉपिक्स जो पुराना हमने किया है उसको भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज़ करवाते रहें, क्योंकि आप भूल नहीं जाएं, क्योंकि आपका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे टाइम एंड वर्क का हमने क्वेश्चन कराया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का भी कराएंगे, फिर परसेंटेज का भी कराएंगे, और लेटर ऑन हम लोग सब रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और नंबर सिस्टम को रिवाइज़ करते रहिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।